नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटे सर की जो यूपी पुलिस के लिए मैथ की बुक आई है उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक बात करें तो इससे पहले हमने 7 टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। बात करें तो हमारा टॉपिक चल रहा है 8वां, जिसका नाम है औसत। औसत में दोस्तों हमने 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। पार्ट 1 अपलोड भी कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारा औसत का जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न संख्या 26 से लेकर आगे तक जितने प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्न को इस वीडियो में पूरा सॉल्व कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 26 से। तो 26 नंबर के प्रश्न में कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 135 दिया गया है, सबसे बड़ी संख्या 195 है तथा अन्य 2 संख्याओं का अंतर 20 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए, 3 संख्या दिया गया है और उसकी संख्याओं का औसत 135 है। 3 संख्याओं का औसत 135 है तो इनका योग कितना हो जाएगा, तब गुणा कर दीजिए इनका। 3 पच्चे 15 के 5 1 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 1 10 1, 3 इकन्ने 3 1 4 हो जाएगा। उन संख्याओं तीनों संख्याओं का योग जो होगा 405 संख्या। अगर हम संख्याओं को मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, हमने माना है वह 3 संख्या जो है a प्लस बी प्लस सी है और इसका योग जो है 405 है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो है 195 है। सबसे बड़ी संख्या ए बी सी में हम मानते सी को है। सी का मान कितना दिया है, 195 दिया है। ठीक है, अन्य 2 संख्याओं का अंतर जो दिया गया है 20 है। तो पहले सी का मान निकाल लीजिए, ए बी की निकाल लीजिए। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, सी बराबर दिया है 195, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, इसके बराबर में है 405। तो ए बी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी बराबर जो हो जाएगा, सी वाली संख्या जो है इधर प्लस में है तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगी। 405 माइनस के 195, अगर 405 तीनों संख्याओं का योग है, अगर इसमें से हम 195 सी वाली संख्या को घटा देते हैं तो हमारा ए बी का मान पता चल जाएगा। तो घटा दीजिए, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 से 5 गया 0, 10 से 9 गया 1 और 3 से 1 गया तो 2। ए प्लस बी बराबर अगर इनका योग हम करते हैं तो 210 है, लेकिन हमसे प्रश्न में कहा गया है कि ए माइनस बी का अंतर जो है वह 20 है। कह रहा ना प्रश्न में ए और बी 2 अन्य संख्याओं का अंतर 20 है। देखिए, जब 2 अन्य संख्याओं का अंतर दिया है 20 और उनका योग जो दिया गया है 210, ऐसे प्रश्नों को में संख्या ज्ञात करने के लिए एक बार जोड़ के भाग दीजिए 2 से, एक बार घटा के। जैसे 210 में एक बार जो है 20 को जोड़ दीजिए, अंतर दिया गया है 20, तो इसमें जो है 20 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 230 भागे के 2। 2 से भाग देंगे, 2 इकन्ने 2, 2 इकन्ने 2, 2 पच्चे 10, कितना हो गया संख्या, एक संख्या आ गई हमारा 115। फिर अब उसी संख्या में 210 से एक बार माइनस कर दीजिए 20 को। एक बार माइनस करेंगे 20 को तो वह कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 0 कर दीजिए। 11 में से 2 गया तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो गया। अब 90 में से अब इसमें भी 2 से भाग देंगे, तो आप 2 से भाग दीजिए तो कहेंगे 2 9 18 हो जाएगा। फिर 1 2 पच्चे 10, एक संख्या हमारी जो बची हुआ है 95 है और दूसरी संख्या 115 है। तो हमसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। यह संख्या 115 बड़ी है तो 95 संख्या जो है वह छोटी संख्या है। देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है, तो 95 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए 26 भी हो गया हमारा। 27 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। अब 27 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि इतनी संख्या दी गई, इनका औसत पूछा गया है। तो पहले सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। देखिए कितना दिया गया है, 1.11 दिया, फिर 0.01 दिया गया है, फिर आगे कह रहा है 0.1
101 है। फिर आगे है 0.001 है। फिर कह रहा है कि 0.11 है। अब इनका औसत हमसे पूछा गया है, तो इन संख्याओं को जोड़ लीजिए। संख्या बराबर करने के लिए जीरो के बाद, दशमलव के बाद आप जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सभी को जीरो बढ़ा दीजिए, जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा? 1 1 2 हो जाएगा, 1 2 3 हो गया, इधर 1 2 और 3 इधर भी हो गया, दशमलव लेंगे और 1 इधर हो गया। ठीक है, अब यह कितनी संख्या है इसमें से भाग दे दीजिए। 1 2 3 4 5, 1.33 में भाग देना है कितने से? 5 से। ठीक है, अगर दशमलव हटाते हैं तो नीचे हमारा कितना जीरो बढ़ जाएगा? तो आप कहेंगे 3 जीरो बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब 5 से इसमें भाग देते हैं, तो 5 से भाग दीजिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक है, 3 बचा, 5 6 30 हो जाएगा, फिर 5 6 30 हो गया, बचा है 2, तो दशमलव लेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। अब नीचे भी हमारी संख्या 3 जीरो है, 3 जीरो का ऊपर दशमलव में भाग देना, जैसे 200 कितना है? 66.4 है। अभी भी इसमें भाग देना है कितना से? कितना है? 000 है। अगर दशमलव हम हटा देते हैं तो कितने जीरो हो जाते हैं? 4 जीरो। अब 4 अंक बाद जीरो लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4 अंक बाद अगर जीरो लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 0.2664 हो जाएगा। यह जो होगा उसका औसत हो जाएगा। ठीक है, 0.2664। ठीक है, ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 28 नंबर का। 28 नंबर के प्रश्न में है कि 20 छात्रों का औसत दिया गया है 89.4 दिया गया है। 20 छात्रों का जो औसत है 89.4 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? गुणा कर दीजिए, 0 हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 नवा 18 के 8, 1 2 8 16, 1 17, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 1788 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या का मान जो है 87 किलोग्राम के स्थान पर 78 किया गया है, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 87 के स्थान पर 78 उसको काउंटिंग कर लिया गया है। ठीक है, 87 के स्थान पर 78 कर लिया गया है, तो कितना कम किया गया है दोस्तों? आप कहेंगे कितना कम है? तो अंतर कितना दिया गया? तो आप कहेंगे अंतर जो है 9 का अंतर है। वह संख्या पहले 87 थी, 87 थी, बाद में उसको ऐड कर दिया, गलती से जो है 78 कर दिया गया है। तो हमें पता चला है कि 9 जो है उसमें कम ऐड किया गया है। जो संख्या यह 1788 है, इसमें पता चला है कि 9 कम किया गया है। तो 9 अगर हम इसमें प्लस कर देते हैं और, तो सभी संख्याओं का सही औसत हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए 9 को ऐड कर दीजिए, 9 8 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 1 9 हो जाएगा। अब कितना हो गया? 1797। यह जो है 20 संख्याओं का सही योग हो गया। 20 संख्याओं का सही योग कितना होगा? 1797। तो इनका औसत कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 1797 में भाग दे दीजिए कितने से? तो आप कहेंगे 20 से। ठीक है, 20 से भाग देने का अर्थ पहले 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए तो कहेंगे 2 8 16 हो जाएगा, 1 2 9 18, 1 फिर 2 8 16 बचा 1, तो दशमलव लेंगे, 2 25 10। अब नीचे हमारी संख्या एक और जीरो है, तो एक अंक बाद और दशमलव लगा दिया जाएगा, अर्थात जो होगा 89.85 जो है इनका सही एवरेज होगा। ठीक है, 89.85, जो कि ऑप्शन आपके दिया गया है डी वाले में, तो डी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 29 नंबर का। देखिए 29 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कियों द्वारा प्राप्त एक परीक्षा में औसत अंक जो है 73 है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक जो है 71 है। पूरी कक्षा का औसत अंक 71.8 है, तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक कक्षा है जिसमें से बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात दिया गया है, सॉरी एवरेज दिया गया है, जिसमें से लड़कियों का औसत जो दिया गया है वह 73 है। लड़कियों का औसत कितना है? 73 है। लड़कों का औसत दिया गया है कितना? 71 है। इन टोटल दोनों का औसत मिला के हमको कितना दिया गया है? तो आप कहेंगे 71.8 दिया गया है दोनों का औसत। ठीक है,
दोनों का औसत दिया गया है 71.8 का। बस अब सीधा सीधा अंतर निकाल लीजिए इन दोनों का। तो देखिए 71 से फिर 71 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपका 0.8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ कितने का अंतर है, अंतर यहाँ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 में से 8 गया तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 में से 1 गया तो आप कहेंगे 1 बचेगा, 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, ठीक है। अब यह जो है इनका अनुपात आ गया। दशमलव से दशमलव को आप काट दीजिए, संख्या कट रही है अभी भी काट दीजिए, 4 से काटेंगे, 4 दूना के 8, 4 तिया के 12। लड़कों का जो अनुपात है वह 3 है, लड़कियों का अनुपात कितना है, 2 है। हमसे पूछा गया है तो लड़कियों, कह रहा है कि लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। यह जो लड़की हैं इनका प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए टोटल इनका योग कितना है, 5 का। अब 5 का कितने प्रतिशत लड़की हैं, तो आप कहेंगे 2% लड़की है, कितने का, 5 का। अब प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10 और 20 दूना कितना हो गया, तो आप कहेंगे 40%, ठीक है। 40% आपका ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 29 के बाद 30 नंबर का प्रश्न है कि 10 व्यक्तियों की एक टीम में 9 व्यक्तियों में प्रत्येक, कह रहा है कि 10 व्यक्तियों की टीम है, 30 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि 10 व्यक्तियों की एक टीम में 9 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 40 रुपये खर्च किए हैं। शेष एक व्यक्ति सभी 10 व्यक्तियों के औसत से 9 रुपये अधिक खर्च किया, तो उनके खाने का कुल खर्च कितना था। देखिए टोटल 10 व्यक्ति थे, इसमें से 9 व्यक्ति जो हैं वह कितने, 9 व्यक्तियों प्रत्येक व्यक्ति से 40 रुपये खर्च करते हैं, ठीक है। यह 40 रुपये खर्च किए तो इनका योग कितना खर्च किए होंगे, तो आप कहेंगे 9 चौक 36, 360 रुपये खर्च किए होंगे 9 व्यक्ति। हमसे कह रहा है कि फिर आगे कह रहा है कि शेष एक व्यक्ति जो है सभी 10 व्यक्तियों का औसत से 9 रुपये अधिक खर्च करता है। अगर हम मानते हैं 10 व्यक्तियों का औसत जो रहा है वह कितना, योग कितना दिया गया है, 10 व्यक्तियों का औसत x रहा होगा, उनका योग दिया गया है 360। अगर हम माइनस कर देते हैं तो जो 10वां व्यक्ति है वह यक्स से, जो हमने यक्स उनका औसत माना है, यक्स से 9 रुपये अधिक खर्च करता है, तो यक्स से 9 रुपये अधिक खर्च करता है, ठीक है। तो 10 यक्स इधर है और 1 यक्स इधर है, तो 10 यक्स में से 1 यक्स को घटा देंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 9 यक्स, ठीक है। यह संख्या हमारी प्लस में है तो 9 उतार देंगे, यह संख्या माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी 360। तो 9 बराबर 9 यक्स बराबर हमारा कितना दिया गया है, 369 हो जाएगा। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो, यक्स का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 चौक 36, 9 इकन्ने 9, तो यक्स बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 41 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है तो उनके खाने का कुल खर्च क्या था। अब उनके खाने का कुल खर्च पूछा गया है तो टोटल व्यक्ति कितने थे, यक्स औसत कितना है उनका 41 है, और कितने व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति थे, गुणा कर दीजिए, उनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 410 रुपये हो जाएगा। उनका जो कुल खर्च है वह 410 रुपये है, सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 31 नंबर का प्रश्न दिया गया है, देखिए इसमें कह रहा है कि एक लाइब्रेरियन ने अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि वह रुपये 76 में खर्च करके 14 किताबें अधिक खरीद सकता है और प्रति किताब और मूल्य रुपये 1 से कम हो जाता है, तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य क्या था। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 50 किताब का औसत दिया गया, मान लीजिए हम 50 किताब का औसत मान लेते हैं, वह x रुपये है, ठीक है। 50 किताब का औसत x रुपये है। आगे कह रहा है कि 50 किताब में अगर 14 किताब अधिक खरीदता है, 50 बुक में अगर 14 बुक अधिक खरीदता है, तो यह जो होता है तो प्रति किताब से जो है औसत 1 रुपये कम हो जाता है। हमने औसत माना है यक्स, तो यक्स जो है कम हो जाता है, यक्स
औसत से 1 रुपये कम हो जाता है। तो अब टोटल संख्या हमारी कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 64 हो गई हैं। 64 बराबर हमारा हो जाएगा औसत कितना है, यक्स से 1 रुपये कम हो रहा है। ठीक है, तो अब आप 64 संख्या जो हो जाएंगी हमारी, 64 का दिया गया है यक्स, जो औसत है यक्स से 1 कम है। और जो हमारी 50 संख्याओं का औसत हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, हमारा 50 यक्स हो जाएगा। अगर हम इनमें से हम 50 यक्स वाली संख्या को घटा देते हैं तो वह जो होता है 76 के बराबर में आ जाए। क्या है ना प्रश्न में कि वह लेकिन पता पाता है कि 76 और खर्च करने के बाद 14 रुपये अधिक खरीद सकता है। तो यह इतना करने के बाद जो है 76 रुपये के बराबर है। अब इसको सॉल्व के लिए 64 से यक्स में हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 यक्स हो जाएगा। फिर एक में करेंगे तो माइनस के 64 प्लस के कितना है 50 यक्स बराबर के 76 दिया गया है। ठीक है, यक्स यक्स को एक साइड कर लीजिए, 50 यक्स है, 14 यक्स है, इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14 यक्स हो जाएगा। 14 यक्स बराबर कितना है, यह दिया गया है 76, और यह संख्या माइनस में है तो यहाँ आके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो 14 यक्स बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 6 4 10, 7 6 13, 1 14 हो जाएगा। 14 यक्स बराबर 140 है, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वही हमसे पूछा गया था कि नए कह रहा है कि खरीदी गई किताबों का औसत मूल्य कितना हो जाएगा, तो यक्स बराबर कितना हुआ है, 10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही होगा। अब 32 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। देखिए 32 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 3 के घाते जो है 30 दिया है, और 3 के घाते 60 है, फिर 3 के घाते 90, अंक गणती औसत क्या हो जाएगा। देखिए दिया गया है 30 के पावर दिया गया है, सॉरी 3 के पावर 30 दिया गया, फिर आगे दिया गया है 3 के 90। अब इनका औसत हमसे पूछा गया है, औसत पूछा गया तो संख्याओं का योग कर देंगे, संख्याओं के पदों की संख्या से गुणा कर देंगे। तो देखिए दिया गया है कि 3 के घाते 30 प्लस के 3 के घाते 60, फिर प्लस 3 के घाते दिया गया है कितना, 90 है। कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे 3 संख्या है, 3 से भाग देना है। अगर हम बात करते हैं 3 सभी में कॉमन है, 3 को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारी संख्या बचेगी 3 के घाते कितना बचेगा, एक हमने निकाल दिया 3, तो 29 बचेगा। और यहाँ से 3 हमने एक कम कर दिया तो यहाँ बचेगा हमारा 59, और यहाँ से हमने 3 कम कर दिया तो कितना बचेगा, 89 बचेगा। भाग देना है कितने से, 3 से, तो 3 से 3 यह कट जाएगा तो हमारा औसत क्या हो जाएगा, 3 के घाते 29 और प्लस 3 के घाते 59 प्लस 3 के घाते 89 हो जाएगा। यह जो होगा इन 3 संख्याओं का औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके दिया गया है किसमें, 3 29 जी, बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अब आपसे पूछा गया है 33 नंबर का प्रश्न है। 33 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 55 है। 20 संख्याओं का औसत कितना है, 55 है। इनका योग कितना हो जाएगा, तो 55 दूना 110 होता है, और एक जीरो और बढ़ा दीजिए। फिर कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का, कह रहा है कि दो संख्याएं जो है 45 और 30 को हटा दिया जाता है तो नया औसत क्या हो जाएगा। अब इनमें से 20 संख्या में से एक संख्या 45 और दूसरी संख्या जो है 30 को हटा दिया जाता है, इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 और 4 3 7, 75 को इसमें से घटा दिया जाता है तब शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा। अगर घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ बचा है हमारा 10। अब उन संख्याओं का कितना, दो संख्या तो हटा दिया, एक संख्या 45 है, दूसरी संख्या जो है 30 है, दो संख्या को हटा दिया तो हमारे पास शेष संख्या कितनी बची है, तो आप कहेंगे 18। अब 18 संख्याओं का औसत हमसे पूछा जा रहा है, कितनी संख्याओं का, 18 संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। संख्या को काट दीजिए, आप कट रहे हैं, देखिए पहले 2 से काटिए, 2 9 के 18 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 इक्याने 2, 2 चौक 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से जब इसमें भाग देंगे तो आप कहेंगे 9 पच्चे 45 हो गया। ठीक है, 45 5 50 6 बचा है, तो आप कहेंगे 9 सते 63,
फिर उसके बाद एक बचा है 9×9, 57.1 के आसपास में होना चाहिए। ठीक है, नया औसत क्या हो जाएगा 57.1। 57.1 ना दे करके दिया 56.94 दिया गया या उसके आसपास में है, तो सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 34 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यक्ति का पहले 4 महीने का औसत खर्च जो है 1800 रुपये है। 4 महीने का जो खर्च है उसका औसतन 1800 रुपये है, तो 4 महीने का योग में टोटल मिला के कितना खर्च किया होगा, तो आप कहेंगे 18 चौक 7200 रुपये खर्च किया होगा। फिर आगे कह रहा है कि अगले 8 महीने का जो औसतन खर्च है वह 2000 रुपये है। अगले 8 महीने का औसतन खर्च कितना है 2000 रुपये है, तो इनका कितना योग हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 दूनी की 16। ठीक है, 16,000 रुपये 8 महीने में खर्च किया है। तो आगे कह रहा है कि उसकी बचत जो है 5600 रुपये है, तो उसका औसतन मासिक आय कितना था। तो पहले इनका खर्च निकाल लीजिए, कितना खर्च किया है 0 0 2 हो जाएगा, 7 6 13 और 1 2। ठीक है, 23,200 रुपये जो है महीने का, सॉरी एक वर्ष में यह खर्च किया है 23,200 रुपये। बचाया कितना है 5600 रुपये बचाया भी है, तब ऐड कर दीजिए, टोटल ऐड करेंगे तब जाके आय निकलेगी। कितना हो जाएगा 6 2 8 5 3 8 और 2, 28,800 रुपये उसके पास एक वर्ष में इनकम होती है। कितनी 28,800 रुपये। तो हमसे पूछा है कि उसका औसतन मासिक आय, तो एक वर्ष में जो है 12 महीने होते हैं, तो एक महीने का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो 12 से आप इसमें भाग दे दीजिए, 4 से भाग दीजिए, पहले 4 से काटेंगे तो 4 तिया के 12, 4 सते 28 हो जाएगा और 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी संख्या कट रही है तो काटिए, 3 से काट दीजिए, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 चौक 12। एक महीने का जो उसकी औसतन आय है वह 2400 रुपये है। कितना है 2400। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही होता है। 35 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि एक सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत दिया गया है 25 सेल्सियस। पहले 4 दिनों का औसत 25 सेल्सियस, तो इसका योग कितना हो जाएगा 25 चौका 100 होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जबकि अंतिम 4 दिनों का औसत दिया गया है, अंतिम जो 4 दिन है उसका दिया गया औसत 25.5 दिया गया है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो 4 पच्चे 20 हो जाएगा, 2 4 पच्चे 20 2 22 हो जाएगा, फिर 2 बचा, 4 दूना के 8 2 10 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 102 सेल्सियस। ठीक है, आगे बात कह रहा है कि अगला जो एक सप्ताह का औसत दिया गया है वह 25.2 दिया गया है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, एक सप्ताह में उसका योग कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 7 दूनी 14 के 4, एक बचा, 7 पच्चे 35 एक 36, 3 हो गया, 7 दूनी 14, 3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 176.4। एक सप्ताह में कितना होना चाहिए योग, जो होना चाहिए 176.4। अगर हम इनका टोटल योग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया 0 2, 202 हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो यह 4 दिन और 4 दिन दिया गया, टोटल कितने दिनों का हो रहा है 8 दिन का। 8 दिन का योग कितना दिया है 202 दिया है। तो हमसे पूछा गया है कि जो चौथा दिन है उसका अनुपात जो है उसका औसत टेम्परेचर कितना, तापमान कितना होगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए शुरुआत के दिए गए थे 4 दिन, इनका औसत दिया गया था हमसे कितना 25। अंतिम 4 दिन की बात करते हैं तो 1 2 3 4, 4 कहीं यहाँ से काउंटिंग होगा, तो इसका जो औसत दिया गया था 25.5। अब यह जो बीच वाली संख्या है चौथी संख्या, इसको 2 बार ऐड कर दिया गया तब जाके इसका योग बढ़ गया है। अगर हम एक बार इसको घटा देते हैं तो हमारा चौथी संख्या का मान पता चल जाएगा। तो 202 में से 176.4 अगर हम घटा देते हैं तो कितना बचता है
तो दशमलव हटाएंगे, दशमलव से इधर एक जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ बचा है 1, 11 में से 6 गया तो आपका हो जाएगा 5। यहाँ बचा हमारा 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, और 1 से 1 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो कितना बचा है चौथे दिन का औसत तापमान जो होगा, चौथे दिन का तापमान 25.6 होगा। 25.6 आपके ऑप्शन जो है सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 35 के बाद 36 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। दिया गया है 0, 2 और 4 द्वारा बनाई गई बृहत्तम संख्या और लघुत्तम 3 अंकी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि 0, 2 और 4 संख्या के द्वारा सबसे बड़ी संख्या कितनी बनाई जा सकती है। इन 3 संख्याओं का प्रयोग करके 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाना है, और इन्हीं 3 अंकों का प्रयोग करके जो है सबसे छोटी संख्या बनाना है, उसके बाद दोनों का औसत बताना है। देखिए अगर हम बात करते हैं 0, 2, 4, इसके सबसे बड़ी संख्या अगर बनाई जाए तो सबसे बड़ी संख्या कितनी बनाई जा सकती है, 420 बनाई जा सकती है, क्योंकि इससे बड़ी नहीं बन सकती। और सबसे छोटी की बात करते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या बनाई जा सकती है, 3 अंक में बनाई जानी चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगी वह है आपकी 204 होगी। ठीक है, सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी 420, और सबसे छोटी जो होगी वह 204 हो जाएगी। अब इनका औसत पूछा गया तो इनका योग निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 4, 2, 6। कितनी संख्या है, 2 संख्या, 2 से भाग दे दीजिए, 2 तिया के 6, 2 इकन्ने 2, 2 दूना के 4। उनका औसत कितना हो जाएगा 312 होगा। ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 36 भी हो गया। 37 नंबर के प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 37 नंबर का प्रश्न है। 37 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि किसी एक घंटे लंबी परीक्षा में 60 प्रश्न होते हैं। यदि कोई विद्यार्थी जो है 25 मिनट में 30 प्रश्न कर लेता है तो शेष प्रश्नों में से प्रत्येक को पूरा करने में औसतन उसे कितने सेकंड का समय लगेगा। इसमें कह रहा है कि 60 प्रश्न टोटल होते हैं। कितने प्रश्न हैं, 60 प्रश्न हैं। अब हमसे कह रहा है कि एक विद्यार्थी है 25 मिनट में जो है 25 मिनट में वह व्यक्ति जो है 30 प्रश्न कर लेता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। अब उसके पास बचे हैं कितने, 30 क्वेश्चन बचे हैं, और उसके पास समय कितना बचा है, तो आप कहेंगे 35 मिनट का समय बचा है। ठीक है, 35 मिनट का समय बचा है, क्योंकि 1 घंटे की परीक्षा होनी है। ठीक है, 1 घंटे में 60 प्रश्न दिए गए हैं, और जो वह व्यक्ति है 25 मिनट में 30 प्रश्न को सॉल्व कर देता है। अब उसके पास टोटल मिनट की संख्या बची है 35, और प्रश्न करने हैं कितने, उसे 30 प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो 30 प्रश्न को करने में उसे कितना समय लगेगा, यह हमसे पूछा गया है। तो देखिए पहले काट दीजिए, संख्या को छोटी कर लीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। 7 प्रश्न कर, जो 6 क्वेश्चन करने में उसे जो है 7 मिनट लगेंगे। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि जो है सेकंड में पूछा गया है। तो अगर देखिए बराबर में है तो पहले संख्याओं को आपस में चेंज कर दीजिए, तब यह अनुपात में हो जाएगी। देखिए 6 मिनट में कितना प्रश्न उसे करना है, 7 करना है। ठीक है, अब 7 प्रश्न करना है कितने में, 6 मिनट में। मिनट को अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो 6 से जो है इसमें गुणा कर देंगे। 6 से गुणा करने का अर्थ 6 से 6 हमारा कट जाएगा, तो बचा हमारा कितना, 1। तो 7 दहा में कितना, उसे एक जो प्रश्न करने में उसे 70 सेकंड का समय लेना चाहिए। ठीक है, कितना, 70 सेकंड का समय ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर का प्रश्न है वो 37 हो गया। 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है 3 मित्रों की औसत आयु जो है 23 है। 3 मित्र हैं, उनकी औसत आयु 23 है, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 23 3 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यदि चौथे मित्र को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु वही रहती है, तो चौथे मित्र की आयु क्या होगी। अगर 4 मित्र हो जाते हैं, पहले 3 थे, 4 मित्र हो जाते हैं तब भी उनकी औसत आयु जो है 23 ही रहती है। अब उससे जो है कितना बढ़ जाएगा, योग कितना हो जाएगा, 23 चौक कितना हो जाएगा, 23 चौका 92 होता है। ठीक है, 23 चौक 92। पहले 3 व्यक्ति थे तो उनका योग जो था 69 था, 4 व्यक्ति हो गए 92 हो गया। तो
जो चौथा व्यक्ति आया है उसका आयु कितनी थी, यह हमसे पूछा गया, वह कितने वर्ष का था। देखिए जब 3 व्यक्ति थे तो 69 था, चौथा व्यक्ति आया 92 हो गया। अब 92 में से छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं 69, तो कितना हमारा बचेगा, 23 ही अंतर ही होगा। ठीक है, 23 अंतर, जो चौथा व्यक्ति है वह आया है 23 वर्ष का है, तभी औसत में जो है उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वह व्यक्ति कितने वर्ष का था, तो आप कहेंगे 23 वर्ष, ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर का भी प्रश्न हो गया हमारा। अब 39 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि किसी बल्लेबाज का 40 पारियों का जो औसत रन है वह 50 है। 40 पारी का औसत रन कितना है, 50 है, तो उसका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे योग कितना हो गया, 40 25 200 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 200 और एक जीरो और बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब कह रहा है कि बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 72 रन अधिक है। यदि इन पारियों को निकाल दिया जाए तो बाकी 38 पारी का औसत रन 48 रन हो जाता है। अगर हम 2 पारी को घटा देते हैं तो 38 पारी बचती हैं, इनका औसत जो हो जाएगा वह 48 है। अब इसका योग कितना होगा दोस्तों, अगर 38 गुणे 48 करते हैं तो यह आपका हो जाएगा 1824 होगा। ठीक है, 1824 हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या का अंतर जो दिया गया है 172, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर दिया गया है कितना है, तो कहेंगे 172 दिया गया है। ठीक है, और अगर हम अंतर निकालें तो कितना हो जाएगा, तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो आप कहेंगे 10 में से 4 गया तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ बचा है 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। हमारे अनुसार 176 होना चाहिए, प्रश्न में दिया गया है 172। अब इन्हीं दोनों का औसत पूछा गया है, तो दोनों संख्याओं को पहले जोड़ लीजिए, 176 प्लस 172 है, और भाग दे दीजिए कितने से, 2 से। 2 संख्या दी गई हैं, अब जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 7 7 14 के 4 1 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा। 384 में भाग देना है 2 से, तो 2 से भाग देंगे, 2 ही करने 2 हो जाएगा, 2 7 14, 2 चौक 8 हो जाएगा। 174 जो हो जाएगी वह संख्या हो जाएगी, अधिकतम स्कोर जो हो जाएगा 174 हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 40 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है। देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि एक्स वाई और वाई जेड का औसत के बीच का अंतर 12 है, तो एक्स और जेड के बीच का अंतर क्या होगा। कह रहा है कि एक्स वाई और वाई जेड के औसत के बीच का अंतर, एक्स और वाई का अगर हम औसत निकालते हैं, एक्स प्लस के वाई है और भाग देने हैं कितनी, 2 संख्या है तो 2 से भाग देंगे। ठीक है, अब आगे फिर कह रहा कि वाई और जेड का औसत, वाई प्लस के जेड का औसत पूछा गया है। औसत 2 संख्या, इसमें भी 2 से हम गुणा करेंगे। अब इनका अंतर करना है, इनका अंतर के बीच का अंतर जो है इसके बराबर में कितना है, 12 के बराबर है। तो यक्स और माइनस के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, यक्स और माइनस के जेड के बीच का, यक्स और जेड के बीच का अंतर पूछा गया है। तो देखिए दोनों संख्या समान है। ठीक है, दोनों संख्या समान है, तो यक्स प्लस के वाई, दोनों संख्या समान है तो घटा देंगे, तो नीचे हमारी संख्या रहेगी 2, तो यहाँ से घटाएंगे तो यह x प्लस के y हमारा होगा। अब यहाँ से घटाना है, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के y हो जाएगा। अब माइनस और प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के z हो जाएगा। इसके बराबर में संख्या दी गई है कितनी, 12। अब देखिए प्लस y माइनस y से y कट गए, तो हमारे पास बचा है x माइनस के z बटा के 2 बराबर दिया गया है 14। तो इधर औसत निकालने के लिए यह संख्या सीधा गुणा हो जाती है, तो x माइनस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूना के 24 हो जाएगा। वही हमसे पूछा गया था कि x और z के बीच का अंतर क्या है, x माइनस जेड के बीच का अंतर कितना है, 24 है, जो कि ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
40 के बाद 41 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है कि एक लिफ्ट प्रत्येक 65 किलो वजन के औसत भार के केवल 6 व्यक्तियों को ले जा सकती है। ठीक है, यदि उस लिफ्ट में 5 लोगों का औसतन भार जो है 67.2 kg है, तो छठवें व्यक्ति का अधिकतम भार कितना होना चाहिए। एक लिफ्ट है वह 65 किलो वजन के जो भी चीज़ें 6 व्यक्तियों को ले जा सकती है, तो वह कितना वजन उठा सकती है यह बता दें। 65 किलो औसत है, 6 व्यक्तियों को ले जा रही है, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 पंचे 30 हो जाएगा, 3 छवा के 36, 3 39। वह जो लिफ्ट है 390 kg वजन उठा सकती है। आगे कह रहा है कि 5 लोगों का औसत भार जो दिया गया है, 5 लोगों का औसत भार दिया गया है 67.2 दिया गया है। अब 5 लोगों का वजन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 दूना के 10, 1 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 1 36 हो गया, 3 हो गया, और 5 छक 30, 3 33 हो गया। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो वह हो जाएगा कितना, 336। तो टोटल 6 व्यक्तियों को वजन लिफ्ट कितना उठा सकती है, 390। 5 व्यक्ति तो पहले बैठे हैं जो कि वजन उनका है 336 kg है, 336 kg वजन के व्यक्ति बैठे हैं। टोटल भार जो है वो उसका 390 ही है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब 336 में हम कितना जोड़ दें जो 390 हो जाए, तो आप कहेंगे 390 में से 336 को ही घटा दीजिए। 336 को घटा देंगे तो 10 में से 6 जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5। तो यह कितना वजन और ले जा सकती है, 54 किलो का एक व्यक्ति को और लिफ्ट में शामिल कर दिया जाएगा, तो वह लिफ्ट जो है वजन को उठा लेगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 54 kg का व्यक्ति जो डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 kg के व्यक्ति को और शामिल कर दिया जाएगा तो लिफ्ट जो है 6 लोगों को उठा सकती है। चलिए 41 भी हो गया। 42 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 42 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि 5 संख्याएं दी गई हैं, 12 है, 24, 35 और 27 दिया गया है, प्लस के 17 है। एक सेट के रूप में दी गई हैं। यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर फिर 4 से गुणा किया जाता है तो सेट में की गई संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए यह संख्या दी गई हैं, इनमें कह रहा है कि पहले जो है 3 जोड़ा जाता है। अगर हम 12 में 3 जोड़ देते हैं तो प्लस के 3 कर दीजिए, फिर आगे कह रहा है कि उसी संख्या में 4 का गुणा कर दीजिए। तो जो पहली संख्या में हमने 3 जोड़ा है अब इसी में 4 का गुणा कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार अगली भी संख्या में करना है। दूसरी संख्या कितनी है, 24 है, पहले इसमें 3 जोड़ के फिर 4 से गुणा करना है। फिर आगे तीसरी संख्या भी उसी प्रकार लीजिए, 35 प्लस के 3 गुणा करना है 4 से। ठीक है, पांचवी संख्या कितनी हो, चौथी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 प्लस के 3 और गुणा करना है कितने से, 4 से। और अगली संख्या जो हो जाएगी हमारी 17 है, प्लस के 3 गुणा करना है 4 से। अब इनका औसत निकालना है तो पहले गुणा कर लीजिए संख्या कितने, उसके बाद जो संख्या होगी, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, अब 5 संख्याओं से भाग देना है। तो पहले गुणा निकाल लीजिए, संख्याओं का मान कितना हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा, 15 चौक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। पहली संख्या 60। दूसरी संख्या की बात करते हैं, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27, और 27 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 27 चौका होता है आपका कितना, 108 हो जाएगा। आगे संख्या है 35 और 3 38 हो गया, 38 चौका कितना हो जाएगा, 152 होता है। आगे संख्या की बात कही जा रही है तो 27 और 3 30 हो जाएगा, 30 में गुणा 4 करना है तो 3 चौक 12, 120 हो जाएगा। फिर अगली संख्या है 17 में 3 जोड़ दीजिए तो 20 हो गया, 20 का गुणा करना है 4 से। ठीक है, 20 में गुणा करना है तो 4 से तो कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 हो जाएगा। अब संख्या कितनी संख्या है, 5, इसका योग निकाल के 5 से भाग दीजिए, औसत निकल जाएगा। पहले योग कर दीजिए, योग कितना हो जाएगा, 0 2 2 8 10, 10 के 0 1 हो गया, 1 और 8 1 9, 9 2 11, 11 5 16, 16 0 और 16 6 22 हो गया, 2 बचा।
2 का अब 2 1 3 हो गया, 3 1 4, 4 1 5 हो गया। कितना हो गया? संख्याओं का योग 520 हो गया। भाग देना है 5 से, तो 5 से भाग देंगे तो 5 इकन्ने 5 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। उन संख्याओं का औसत जो होगा 104 हो जाएगा। 104 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अब 43 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है यदि दो संख्याओं b और 4b का औसत 10 दिया गया है तो b का मान क्या होगा? देखिए, एक संख्या b है प्लस 4b का औसत दिया गया है। कितना दिया गया है? 10। कितनी संख्या है? 2 संख्या है। इसका औसत कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? b प्लस के 4b बराबर कितना है? 10 दूना के 20 हो जाएगा। ठीक है, 4b और b, एक b जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 5b बराबर कितना है? 20 दिया गया है। तो एक b बराबर कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा? 4। यही हमसे पूछा गया था। तो 4 किस ऑप्शन में दिया गया है? 4 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 43 के बाद अब 44 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि एक कक्षा में ए और बी 2 सेक्शन हैं, जिनमें से क्रमशः 36 और 44 छात्र हैं। ए और बी 2 सेक्शन हैं, इसमें से पहले सेक्शन में 36 हैं, दूसरे में 44 हैं छात्र हैं। यदि सेक्शन ए के छात्रों का औसत भार जो है 40 की, जो पहले हैं इनका औसत भार कितना है? 40 है। और अगले जो है कह रहा है कि सेक्शन बी में छात्रों का जो औसत भार है यह 35 केजी है। ठीक है, तो एक साथ दोनों सेक्शन में छात्रों का औसत क्या हो जाएगा? तो इनका योग निकाल लीजिए। तो योग कितना हो जाएगा? पहले में कितना है? 0, 4 6 24, 2 4 3 12, 2 14। अब दूसरे में कितने हैं? 35 से चौका होता है आपका 170। 170 हो गया हासिल के बच्चा हमारा, सॉरी 35 चौका 100 आपका 40 होता है। 35 दूना 70, 70 दूना 140, तो बच्चा कितना है? 14। अब 35 चौका फिर 140 हो जाएगा। 140 में अगर हम 14 जोड़ देते हैं, 140 में 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 5 100, कितना हो जाएगा? 15 40। अब संख्या टोटल कितनी है? 2। इनका योग करके 2 से भाग देना है, तो योग कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 0 4 4 8, 5 4 9 और 1 1 कितना हो जाएगा? 2। भाग देना है कितने से? 2 से। 2 से भाग देंगे, 2 इकन्ने 2, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। 14 जो है 1490 उनका औसत हो जाएगा। एक मिनट, इसमें पूछा गया है कि तो छात्र कह रहा है कि दोनों सेक्शन में छात्र, दोनों सेक्शन की बात किया गया है। सेक्शन ए में कितने छात्र थे? 36 थे। दूसरे वाले में कितने थे? 44 थे। अब देखिए, दो संख्याओं को नहीं पूछा गया है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 2980। अब टोटल छात्रों की संख्या कितनी है? 6 4 10 के 0 और 4 3 7 1 8 हो जाएगा। अब इनका औसत पूछा गया है, तो 0 हो जाएगा। 8 से काटेंगे, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। बचा 5 तो हो गया 58, तो 8 सत्ते 56 करेंगे। ठीक है, बचा 2, तो 8 दूनी 16, 4 8 पच्चे 20, 37.25 हो जाएगा। 37.25 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यह नहीं होगा। 2 से इसमें भाग नहीं देना था। टोटल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ 80 हो जाएगा। यह हमसे पूछा गया था। चलिए 45 नंबर का प्रश्न है। 45 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए हैं। इस कारण कक्षा के औसत अंक जो है 0.5 से बढ़ गए हैं। तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक छात्र के अंक जो है 68 के जगह 88 कर दिए गए हैं। तो इसके बाद जो है 0.5 जो है औसत बढ़ जाता है। तो हम कहें संख्या कितनी बढ़ी है? अंतर ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? 0। 8 में से 6 गया तो 2 हो जाएगा। 20 योग बराबर कितना? 0.5 बराबर कितना अंतर कह रहा है? वह हमने अंतर निकाला है 20 का, लेकिन औसत में कितना अंतर है? 0.5 का है। तो 0 हटाएंगे तो यहाँ दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। छात्रों का टोटल योग कितना हो जाएगा? 40। डी वाले में दिया गया ऑप्शन डी वाला सही होगा। 46 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः
2000, 2500, 3250 और 4250 की बिक्री होती है। 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उसे कितनी बिक्री करनी होगी। देखिए कह रहा है कि पहला एक व्यक्ति है जो 4 महीने की बात किया है। 4 महीने में तो पहले महीने में कितना 2000 की बिक्री किया, दूसरे महीने में 2500 की बिक्री किया, तीसरे महीने में 3250 रुपये की किया और चौथे महीने में किया है कितना 4250 के। ठीक है, अब यह कह रहा है कि उसको औसतन बिक्री करना है कितना 3500, औसतन बिक्री करना है 3500। बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वां महीना जो होता है, 5वां महीना का हमने माना यक्स, 5वें महीने में 100 रुपये कमाएगा। ठीक है, अब टोटल कितने होंगे 5 महीने, इसके बराबर औसत कितना कमाना चाहता है 3500 कमाना चाहता है। ठीक है, 3500 कमाना चाहता है तो इसका गुणा इधर कर लीजिए, संख्याओं को जोड़ लीजिए, कितनी संख्या हो जाएंगी। देखिए 0 फिर 0 0 हो गया, आगे 5 5 10 10 0 10 हो गया तो 1 बचा, 1 और 2 3 हो गया, 3 2 5 5 5 10 और 10 0 0 हो गया और बचा हमारे पास 1, 4 1 5 हो गया, 5 3 8 8 2 10 और 10 2 12, कितना हो गया 12,000 प्लस के यक्स करना है। ठीक है, यक्स भी तो जोड़ना है। अब कितना है 5 के बराबर, औसत कितना दिया है 3500 कमाना चाहता है तो इसका गुणा इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 12,000 प्लस के x बराबर कितना हो जाएगा 35 पच्चे आपका 175 होता है, 175 और डबल जीरो कर दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा। अब 75, यह जो 175 डबल जीरो, अब यह जो 12 है यह प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 0 0 और कितना 5 हो जाएगा और 17 में से 12 घटा देंगे तो 5, तो यक्स जो बराबर कितना हो जाएगा, जो 5वें महीने में उसे 5500 रुपये में बिक्री करना हो जाएगा, तब उसका औसतन बिक्री जो होगा 3500 की हो जाएगी। तो 5500 ऑप्शन डी वाले में दिया गया है तो डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर का प्रश्न हो गया, 47 नंबर की बात कर लेते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है कि एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं, यदि सेट से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। देखिए 5 सेट दिए गए हैं जो 3 से शुरू हो रहे हैं, लगातार 5 पूर्णांक है। 3 से शुरू करेंगे 3 4 5 6 6 के बाद 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 के बाद 7, 1 2 3 4 5, 5 पूर्णांक हो गए। अब हमसे कह रहा है कि इसका औसत कितना हो जाएगा। औसत पहले लिखिए, औसत कमी पूछा है तो इनका पहले औसत निकाल लीजिए, तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या हो जाएगी, तो औसत कितना हो जाएगा इनका 5 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि जो उस सेट के सबसे बड़ी संख्या को हटा दिया जाता है, अगर हम 7 को हटा देते हैं तो अब हमारा औसत कितना बचेगा। देखिए तब हमारा संख्या बचेगी 3 4 5 अब 6, तब इनका औसत कितना हो जाएगा 3, इधर 2 संख्या हटा दीजिए, इधर 2 संख्या हटा दीजिए, तो कहीं औसत जो होगा 4 से अधिक होगा 5 से कम, तो अर्थात 4.5 होगा, कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। तो हमारा औसत पहले 5 था, अब हो गया है 4.5, कितना कम हुआ है, तो आप कहेंगे 0.5 कम हुआ है। कहाँ से कम हुआ है, तो आप कहेंगे 5 से कम हुआ है। वही पूछा कितने प्रतिशत की कमी है, तो गुणे 100 कर दीजिए, दशमलव हटाएंगे नीचे 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे तो कहेंगे 5 दूना के 10 और 5 दूना के कितना हो जाएगा 10% की जो है कमी आएगी। कितना 10% की कमी आएगी, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 47 के बाद 48 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि 18 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। 17 दिया गया है, देखिए 18 है प्लस 27 है और एक तीसरी संख्या यक्स है, तीन संख्याओं का औसत दिया गया है 30 और तीसरी संख्या क्या होगी। तो आप कहेंगे 30 तियाँ के 90 हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो कितना 8 7 15 के 5 और 1 हो गया
और 2 1 3 1 4 45 प्लस के x बराबर 30 तिया के कितना 90। तो x बराबर कितना हो जाएगा 45। 90 में से 45 को घटा दीजिए, 90 माइनस के 45, तो x बराबर कितना 45। ठीक है, वह तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 45। डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो डी वाला बिल्कुल सही है। अब 49 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि 14 प्लस 31 और एक अन्य संख्या, एक 31 है और एक अन्य संख्या है। अब तीनों संख्याओं का जो औसत दिया गया है यहाँ भी 30 ही दिया गया है। अब संख्या को इनका औसत पूछा गया, x का मान पूछा गया, तो इधर भी जोड़ लीजिए, 4 1 5 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। 45 प्लस के x बराबर 30 तिया के कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, 90 माइनस के 45 कर दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यहाँ भी 45 ही होगा, ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब 49 ही हो गया। 50 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 50 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 11 पारियों का जो कह रहा है कि 11 पारियां पूरे करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। 11 पारी पूरे करने के बाद उसका औसत जो है 51 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 11 के 11 1 11 5 55 1 56 हो जाएगा। अब कह रहा है अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन का स्कोर आवश्यक करना होगा। कह रहा है कि 12 पारी वह खेला है सम्राट और औसतन रन जो है 51 मारा है, तो वह टोटल कितना है 561 रन बना दिया। अब कह रहा है कि 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन जो है स्कोर करने की आवश्यकता है। देखिए कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता है, 11 पारी तो खेल लिया, 12वीं पारी में खेलेगा और जो है कितना 2 रन बढ़ाएगा औसत से, तो औसत कितना हमारा 51 है। अब बढ़ाएगा कितना हो जाएगा, 2 बढ़ा देगा तो 53 हो जाएगा। अब कितना योग हो जाएगा इसका, तो 12 3 36 हो गया, 3 12 25 60 3 63 हो जाएगा, कितना 636 हो जाएगा। तो कह रहा है अगली पारी में कितने रन स्कोर की आवश्यकता होगी। अगले पारी में कितना रन बनाया तब जाके 636 हो गया। पहले 11 पारी में उसका था 561, 12वीं पारी खेला तो उसने बना दिया है 636। तो अंतर कितना है निकाल लीजिए अंतर, 6 में से 1 गया तो 5, 3 में से 13 में से आप कहेंगे 6 गया तो 7 हो जाएगा और 5 से 5, तो कितना हो जाएगा। जो 12वीं पारी में वह 75 रन बनाया है तब जाके औसतन जो है उसका 2 रन बढ़ा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 75, ऑप्शन ए वाले में बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि 5 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। 5 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है 55, तो 55 पच्चे कितना हो जाएगा 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 2 27 हो जाएगा। इनका योग कितना हो जाएगा 275। आगे कह रहा है उक्त 5 जो अगले 5 हैं, अगले 5 विद्यार्थियों का शीर्ष 3 विद्यार्थियों का औसत जो है अंक 63 है। 1 मिनट प्रश्न फिर से देखें। कह रहा है कि 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। उक्त 5 इसका मतलब कहने का अर्थ है कि 5 व्यक्तियों का औसत 55 है। अब उसमें 5 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों का जो औसत दिया गया है, 3 विद्यार्थियों का औसत दिया गया है वह 65 दिया गया है। टोटल तो 5 विद्यार्थियों का औसत कितना है 275। अब इनमें से 3 विद्यार्थियों का औसत कितना है 65 दिया गया है। इनका योग कितना हो जाएगा 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 1 19, 195 हो जाएगा। तो अन्य 2 विद्यार्थियों का औसत कितना हो जाएगा। देखिए 3 विद्यार्थियों का इतना है तो 2 विद्यार्थी का कितना बचेगा, 5 विद्यार्थियों में से 3 को घटा दीजिए तो बचे हैं कितना 0। 17 में से 9 गया तो 8 हो जाएगा, 1 से 1 गया 0। अब बचे हैं हमारे पास कितने विद्यार्थी 2, तो कितने हो जाएंगे 2 से भाग देंगे तो इनका औसत कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। वही हमसे पूछा गया था, तो सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। 51 के बाद 52 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों। कह रहा है कि 25 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 24 है। 25 कह रहा है कि छात्रों के एक समूह औसत द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं 24 हैं। तो इनका योग कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 10 25 दूना 50, 10 60 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत जो है 25 हो जाता है। एक छात्र छोड़ दिया है तो 24 छात्रों का जो औसत हो जाएगा वह कितना हो जा रहा है 25, तो 24 के गुणा 25 करेंगे सेम वही आएगा। आगे कह रहा है
कि एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक गिरकर 24.8 रह गए। तो समूह को छोड़ने वाले और समूह में शामिल होने वाले छात्रों के औसत अंक कितने थे? 24 जो एक व्यक्ति छोड़कर गया है तो उसका औसत बढ़ गया है, तो टोटल कितना हो गया? सेम के लगभग बराबर हो गया है। लेकिन एक नया व्यक्ति समूह में शामिल होता है, 24 तो थे, अब एक आया नया वाला, तब फिर 25 हो गए। अब उसके बाद इनका औसत कितना हो जा रहा है? 24.8 हो रहा है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 25 अठे 220 हो गया। 25 चौका 100, 120 हो जाएगा। जीरो तो बचा कितना? 12। और 25 दूना 50, 10 60, दो कितना हो जाएगा? 62। और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 620 हो जाएगा। 25 जो नया छात्र आया है उसको लेकर के कितना योग हो जा रहा है? 620 हो जा रहा है। अब वही हमसे पूछा है कि जो पहले छोड़ने वाले समूह में और शामिल होने वाले छात्रों का औसत क्या है। जो पहला व्यक्ति पहले था 25 व्यक्तियों का औसत कितना था? 600 था। एक व्यक्ति छोड़कर चला गया तब उसका औसत कितना हो गया है? तब भी उतना है। तो इसका अंतर कितना आया? तो आप कहेंगे 0 अंतर आया है। ठीक है। अब यहाँ 25 व्यक्तियों को आने के बाद इनका औसत कितना हो जाएगा? 620। कितना बढ़ा है? तो 20 तो यहाँ बढ़ा है, और यह जो छोड़ कर गया था यह कितना बढ़ा है? तो आप कहेंगे वह 0 बढ़ा है। कितने व्यक्ति हैं? 2 हैं। तो कितना हो जाएगा? 20 भाग देंगे 2 से, तो औसत कितना हो जाएगा उसका? 10 हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।